नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने बार बार इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस किए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2021 की लेवल 1 की जो जिला आवंटन की प्रक्रिया है उसको लेकर। और देखो, न्यूज़ आई है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सर जिला आवंटन की प्रक्रिया को बताइए, आगे की जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग की उसको अब में समझाइए। तो इसमें मैं आप सभी को जिला आवंटन की प्रक्रिया बताने वाला हूं और न्यूज़ क्या है उसके बारे में मैं आप सभी को बात करने वाला हूं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिला जो आवंटन होता है वो कैसे होता है, आप सभी को मैं बताऊं कि जो जिला आवंटन है, आप सभी से देखो, आपने जो पात्रता परीक्षा दी थी उसके बाद आपके सर्टिफिकेट आए थे, उसके बाद से आपको फॉर्म फिल करवाया गया था। किसके लिए करवाया गया था फॉर्म फिल? ये थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है, ये थर्ड ग्रेड की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको फॉर्म फिल करवाए गए थे तो रीट के अंदर। और ये लगभग फरवरी के आसपास आपको फॉर्म फिल हुए थे। तो उसके आपको मैं बता दूं, जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास जो है, जनवरी में फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये फॉर्म स्टार्ट होते टाइम पर आपको जो फॉर्म भरवाया गया था उसमें आपको क्या किया गया था कि जिले पूछे गए थे कि आप किस जिले का जो है, आप पहले आप किस ज़िले में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, वो सब आपसे पूछा गया था। उसी टाइम पर आपसे पूछ लिया गया था फॉर्म फिल करवाते टाइम पे। और जो टोटल ज़िले हैं हमारे राजस्थान में, उन टोटल ज़िलों में से आपको जो है, आपको प्रथम फर्स्ट नंबर पर कौन सा ज़िला, सेकंड पर कौन सा, थर्ड नंबर, ऐसे करके पूरे 30 से 33 तक आपको पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी फर्स्ट में आपने क्या भरा, सेकंड में आपने क्या भरा, थर्ड में आपने क्या भरा, लगभग 10 तक की प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद तो फिर चलिए ठीक है, आपको जो है, जो आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही, जो मतलब आपके बहुत कम लोगों को जो है लास्ट की प्रायोरिटी में जाना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 10 टॉप की 10 प्रायोरिटी। तो ये मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है, लास्ट तक भी कई स्टूडेंट जाते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको जो है 33 ज़िले पूछे गए थे, 33 ज़िलों में से जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आए हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद में देखो, आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी है जयपुर, ठीक है। अब जयपुर की फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। अब यह मान लीजिए जयपुर में 100 सीटें हैं, जयपुर में 100 सीटें हैं रीट लेवल 1 के टीचर्स के लिए, या ये मान के चलिए 200 सीटें हैं या 500 सीटें हैं, जो भी है, अपन उदाहरण के लिए 100 सीटें ले लेते हैं। और जयपुर की फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए भरने वाले लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं, ये मान लीजिए। मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट कमेंट करें कि जयपुर तो राजधानी, इतने ही थोड़ी होंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स क्या है, 500 स्टूडेंट्स मान लीजिए जयपुर फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, ठीक है। और जो 100 स्टूडेंट्स हैं, ये 100 सीट्स हैं जयपुर के लिए कि 100। अब इसमें क्या होगा कि 500 से अब आपका कंपटीशन, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जयपुर है तो आपका कंपटीशन अब बाकी स्टूडेंट से नहीं है, अब आपका कंपटीशन जो है वो इन 500 से, आपका पहले नंबर आ चुका है, आपका कंपटीशन वहाँ ख़त्म हो चुका है। अभी नया कंपटीशन क्या है कि आपको ज्वाइनिंग के लिए कौन सा जिला चाहिए, उसके लिए 500 सीट, 500 स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है। अभी इसमें क्या है, आपको 100 सीटें मिलेगी, तो लगभग ये मान के चलिए कि 400 जो बच्चे हैं उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, मतलब जयपुर में उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी 400 को, क्योंकि है ही 100 सीटें, तो 100 को मिलेगी। अब 100 कौन से को मिलेगी? जो टॉप के नंबर वाले हैं, टॉप के नंबर 100, मतलब इन 500 में से 100 बच्चे ऐसे छांटे जाएंगे जिनके इन टोटल 500 में से ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उनको क्या होगा, जिला आवंटन होगा, मतलब जयपुर जिला उनको मिल जाएगा। बाकी अब बच्चे 400 की उनकी सेकंड प्रायोरिटी देखी जाएगी। अब सेकंड प्रायोरिटी में सबसे पहले, जैसे मान लीजिए किसी की अजमेर सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। अब अजमेर सेकंड प्रायोरिटी है, उससे पहले क्या होगा कि जिसकी अजमेर फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनको ज्वाइनिंग मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी में उनको, फिर इनको नंबर दिया जाएगा। अगर इनके नंबर उनसे अच्छे होते हैं, कई बच्चों से जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी अजमेर, उनसे अगर अच्छे नंबर होते हैं तो फिर इनको सेकंड प्रायोरिटी में नंबर मिलता है। बाकी जिनकी ये मान लीजिए, तो उस हिसाब से उनको मिलता है। तो 400 में से ज़रूरी नहीं है कि सभी का जो है सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा, कईयों का लास्ट तक जो 30वां ऑप्शन होता है वहाँ तक भी चलते चलते नंबर नहीं आता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है।
तो इस तरह अब जिला आवंटन के बाद क्या होता है, फिर आपको जैसे और प्रोसेस होती है, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि चलो आपका जयपुर में आ गया। अब जयपुर में आप मान लीजिए कि कौन से आप जो है तहसील में लेना चाहते हो, या आपके पास पूरी जो है प्रोसेस हो जाती है, आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है, या आपको पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन सी जगह कितनी सीट्स है और कितने अप्लायर हैं, और ये चीज़ें सब आपको पहुंचा दी जाती है कि इस तहसील में एक स्कूल है जहाँ पर एक सीट खाली है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आपसे वो पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए एक सीट है, वहाँ पर 5 स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं कि इस गांव में एक सीट है, यहाँ पर आप 5 सीटें, जो 5 स्टूडेंट है, अब आपके अगर उस 5 में से सबसे अच्छे नंबर है तो आपको मिल जाएगी, वरना आपको फिर नेक्स्ट कोई स्कूल बताई जाएगी कि इसमें देख लीजिए आप। तो आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, क्योंकि एक सीट पर लगभग 4 से 5 स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं तो कि मैं इस स्कूल में लगना चाहता हूँ, और क्योंकि पड़ोसी जो हैं स्कूल सोच जाती है, कईयों के गांव में स्कूल मिल जाती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह आपको जिला आवंटन के बाद आपको गृह मतलब आपकी तहसील हो गई, आपकी पंचायत होगी, वो भी आपको आवंटन मिल जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिला आवंटन हो जाता है, कई बार क्या होता है, जैसे आपकी मान लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आता है, दूसरी जगह आता है, तो वहाँ पर भी आपको क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो हैं अपने गृह जिले से बाहर अगर वो जाते हैं, वहाँ पर वो शहरी इलाका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उनके नेटवर्क सही आए, वहाँ पर उनको हर सुविधा मिल जाए, वहाँ पर मार्केट हो, वहाँ पर हॉस्पिटल हो, वहाँ पर मेडिकल वगैरह हो, वहाँ पर जो है शॉप्स वगैरह हो, वहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो, वहाँ पर इंटरनेट अच्छा हो, तो वो सभी चीज़ें वो देखते हैं, तो उसके आसपास वो अपने स्कूल लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर कहीं ज़िले में जाना चाहते हो तो आप गाँव में नहीं ले सकते, या नहीं लेना चाहते हो, ले सकते हो। अगर गृह जिला है तो वहाँ पर ज़्यादातर गृह जिले में क्या होता है कि अपने ही गाँव पर वो लेने की कोशिश करते हैं स्कूल, ताकि गाँव में रहें अपने तो नेचर में, उसके साथ ही वो क्या करें कि अपने घर वालों से मिलते जुलते रहें, अपने काम गृहस्थी में चलते रहें, साथ में स्कूल भी जाते रहें, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वो बाहर जाता है गृह जिले से, तो वो क्या करता है कि वो शहर के पास लेने की कोशिश करता है कि उसको हर सुविधा मिल सके। तो आजकल के ज़माने में क्योंकि गाँव में नेटवर्क की प्रॉब्लम वगैरह ही रहती है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जिला आवंटन के बाद भी आपको स्कूल भी बताई जाती है कि कौन सी स्कूल में कौन सी जगह कौन सी स्कूल है, किस गाँव में है, किस शहर में है, किस तहसील में है, या किस ब्लॉक में है, किस विधानसभा क्षेत्र में है, या किस तहसील, तो सब कुछ आपको बताई जाती है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर आपको पूछी जाती है प्रायोरिटी। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर अप्लायर होते हैं, कई बार क्या होता है एक सीट है और आप ही अप्लाई करने वाले होते हैं उस सीट पर, और कोई अप्लाई नहीं करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए आप आपके गांव में अप्लाई करना चाहते हो, और आपके गांव में से और किसी का नंबर नहीं आया है आपके अलावा, तो वहाँ पर आप अकेले मिल सकते हो, कई बार ये होता है। लेकिन कई बार पड़ोसी गांव वाले भी क्या करते हैं कि उनको अगर खुद के गांव में नहीं मिलता है तो फिर वो आपके गांव में अप्लाई कर देते हैं, अगर आपके से अच्छे उनके नंबर है तो उनका नंबर आ जाता है। तो ये प्रोसेस होती है जिला आवंटन के बाद भी आपको कौन सी स्कूल में मिलता है। अब इसके अलावा बात करें जिला आवंटन को लेकर, तो देखो जो न्यूज़ है जिला आवंटन की, वो न्यूज़ ये है कि सोमवार को आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आपको कौन से ज़िले में आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको कौन से ज़िले में इम्पोर्टेंस है। तो जैसे ही आपको खुशखबरी मिले वैसे ही आपको क्या करना है, उस ज़िले के स्कूल्स के बारे में आपको पता करना है, शहरों के गांवों के बारे में आपको पता करना है, और अपने आप का दृष्टि निश्चय करना है कि आपको कहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है, शहर में लेनी है, गाँव में लेनी है, कोई सा भी जो है। तो वो चीज़ें अगर आपको बाहर गृह जिले से बाहर आता है, अगर किसी का गृह जिले में आता है तो वो अपने गांव या गांव के आसपास के गांव में लेने की कोशिश करेगा, या अपनी तहसील में लेने की कोशिश करेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर बाहरी ज़िले में आता है तो आप सुविधाओं को पर भी देखना कि आपको, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, तो उसमें आप जो है अच्छी सुविधा से काम कर सको, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ज़िला आपको वहीं मिलना है, तो आप उसमें अपने सुविधा को भी ज़रूर देखना, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सोमवार है उसमें 90% आपको खुशखबरी मिलने के पूरे चांस हैं, और ये बिल्कुल न्यूज़ है, सत्य न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में भी आई है, मीडिया में भी आई है, सब कुछ आई है, तो आपको सोमवार को मिल जाएगा। बाकी जो है आपको चांसेस पूरे हैं। पहले संडे की बात थी, लेकिन फिर कोई फाइनल जो डिसीजन लेना था उनको उसके बाद में अब वो उन्होंने सोमवार की ठानी है, या सोमवार की उनको सोची है। तो ये उन्होंने खुद ने बताया कि हम सोमवार को जो है आपके जिला आवंटन की प्रक्रिया को कंप्लीट हो चुकी है, प्रक्रिया तो पहले ही, लेकिन आप तक हम जिला आवंटित कर देंगे कि आपको कौन से ज़िले में मिला है। तो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है।